दोस्तों ये है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन iQOO Neo 10R और इसको मैंने अपने खुद के पैसों से बाय किया ताकि मैं आपको भी बता सकूं कि ये फ़ोन एक्चुअली में लेने लायक है या फिर नहीं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलर, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होगा, सो वॉच टिल द एंड। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, उससे भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एंड नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्राइस। दोस्तों ये फोन आता है 3 वेरिएंट्स में और मैंने इसका लिया 29,000 वाला 8GB 256GB वेरिएंट। मैंने प्री बुक किया था तो मुझे सिर्फ 26,000 का पड़ा, बट उसके अलावा भी 27,000 में आपको आराम से मिल जाएगा आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट। तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि 27,000 या फिर 29,000 को ये फोन एक्चुअली में जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। एंड नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डिजाइन्स। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका डिजाइन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले आता है, बहुत ही बोरिंग है आई नो, बट एक्चुअली ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप आसानी से टेम्पर ग्लास लगा सकते हो, गेमिंग के टाइम पे मिस टचेस नहीं होंगे और मूवी सीरीज अगर आप देखते हो लाइट डिस्टॉर्शन भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और बैक की तरफ आता है प्लास्टिक बैग। आई नो यहाँ पे भी इतना खास नहीं है, बट जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, पूरा परफॉर्मेंस वाइब देता है, रेसिंग डिजाइन काइंड ऑफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैट फिनिश आता है, दैट मीन्स फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है, मैट फिनिश आता है वहाँ पे भी। एक्चुअली हाथ में बहुत ही अच्छा फिट होता है ये फोन, बिकॉज क्वाड कर्व बैग आता है, आप देख सकते हो। उसके साथ ही थिकनेस भी बहुत ही कम है, डिस्पाइट हैविंग ए ग्रेट लार्ज बैटरी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ओवरऑल डिजाइन में दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फोन होल्ड करके। पोको X7 Pro के कंपैरिजन में तो मच बेटर है डिजाइन में। सो डिजाइन में आई विल गिव इट ए सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। पर दोस्तों बिल्ड कैसा है इस फोन का? बिल्ड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, डिसेंट है। वेट इसका 196 ग्राम है अप्रॉक्स। शॉट सेंसेशन आपका आता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन, IP65 आता है वाटर प्रोटेक्शन और इसके हैप्टिक्स भी बहुत ही टाइट है, मुझे बहुत ही मजा आया। बट सॉफ्टवेयर में इतने अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है, तो ओवरऑल बिल्ड इतना इंप्रेसिव नहीं है जैसा कि डिजाइन था। सो ओवरऑल ए सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। बट अगेन जो इम्प्रेसिव है वो है इसका डिस्प्ले। दोस्तों ये 1.5K डिस्प्ले है, एमोलेड 144 हर्ट्ज के साथ आता है। बट सिर्फ 2-3 ही ऐसे गेम्स है जो 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब में आपको 120 हर्ट्ज ही मिलेगा। बट इसका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, आई डोंट थिंक द बेस्ट है, बट हाँ डिसेंट है। 4500 नीच आता है पीक ब्राइटनेस। और यहाँ पे HDR आपको यूट्यूब में मिलता है, नेटफ्लिक्स में भी मिलता है। और ओवरऑल मल्टीमीडिया की बात करें तो अच्छे है, कलर्स अच्छे आता है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं बिकॉज इट इज एन एमोलेड डिस्प्ले। अगर आप बहुत ज्यादा मूवी सीरीज देखते हो आप ले सकते हो इसको। डॉल्बी विजन नहीं आता, बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इज जस्ट ऑसम, सो इट गेट्स अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये फोन इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। उसके साथ ही LPDDR5X आता है रैम टाइप, UFS 3.1 आता है रोम टाइप 128GB वेरिएंट में, बट 256GB वाले में आता है UFS 4.1 स्टोरेज टाइप। पावरफुल फोन है, इसीलिए मैंने टेस्ट किया। 13 लाख से ज्यादा मुझे AnTuTu स्कोर मिला, बट जब मैंने इसमें 3D मार्क टेस्ट किया, एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, परफॉर्मेंस मुझे इतना अच्छा नहीं मिला, लगभग 2000 मिला बेस्ट लूप स्कोर। बट स्टेबिलिटी अच्छा था 78%। और अगेन मैंने टेस्ट किया, सेम आया इस बार भी, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दे रहा था वहाँ पे। पर जो अच्छी बात है यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री गया था मैक्सिमम, जो कि बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू स्पेशली पोको X7 Pro जहाँ पे 52 तक गया था। बट हाँ वहाँ पे स्कोर भी अच्छा था। दोस्तों मेनली वी नीड फोन्स फॉर गेमिंग। यहाँ पे BGMI में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, उसके साथ COD में भी 120 FPS का सपोर्ट आता है। दोस्तों मैंने टेस्ट किया इसको, BGMI 120 FPS पे गन गेम खेला मैंने, मुझे 115 FPS से ज्यादा ही मिले, उससे नीचे नहीं आए। और मैंने बहुत ज्यादा नहीं खेला, बट जितना मैंने खेला बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेजर फ्रेम ड्रॉप लैग मुझे नहीं मिला। COD भी सेम ही था, 120 FPS पे खेला मैंने, बहुत ही अच्छा लगा, लैग फ्रेम ड्रॉप मुझे नहीं मिला। और गेमिंग के टाइम पे भी हीट वगैरह नहीं होता फोन। बट अगर आप गेम्स नहीं खेलते हो, अगर आपको नॉर्मल टास्क करना है, नॉर्मल टास्क आर वेरी फास्ट वेरी स्मूथ, जिटर्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, डिले फील नहीं होगा कहीं पे भी। और स्पेशली रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में इट डिजर्व्स अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। दोस्तों डिजाइन में मैंने बोला था ये फोन बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही स्लिम है,
despite having a very big battery. And now it's time to talk about the battery and charging. यहाँ पे आता है 6400 mAh massive battery with 80 watt charging support. अगर आप लाइट यूजर हो, आपको गेम्स नहीं खेलना, आराम से आपको ये 15 आवर्स तक निकाल देगा. बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर गेमर हो, आपको आराम से 6 आवर्स निकाल देगा ये फ़ोन. और 60-70 मिनट के आसपास ये आपको फुल चार्ज करके देगा. सो बैटरी बहुत ही सॉलिड है, 9 आउट ऑफ 10. एंड चार्जिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, 8 आउट ऑफ 10. एंड दोस्तों कैमरा से पहले बात करते हैं ऑडियो के बारे में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आता है डुअल माइक्रोफोन्स, डुअल स्पीकर्स. यहाँ पे आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता, उसके साथ ही डॉल्बी एटमॉस भी नहीं आता. इसका साउंड सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोनों ही स्पीकर्स के बीच में. बट द साउंड क्वालिटी इज नॉट वेरी इम्प्रेसिव. फ्लैट साउंड है, इतना ज़्यादा बेस नहीं आता यहाँ पे और इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई विल गिव इट ओनली 7 आउट ऑफ 10. दोस्तों आप में से बहुत लोग वेट कर रहे हो इसके कैमरास के लिए, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जैक्टली दैट. यहाँ पे पीछे डुअल कैमरास आता है. 50 MP का मेन OIS के साथ 8 MP का आता है अल्ट्रा वाइड और 32 MP का आता है सेल्फी सेंसर. बट द मेन क्वेश्चन इज हाउ इज द क्वालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं, विविड, टेक्सचर एंड नेचुरल. और विविड यहाँ पे डिफॉल्ट है और इन तीनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा. बट फॉर नाउ अगर हम शॉट्स देखें तो 1x पे फोटोज डिसेंट आता है, मैं उतना ही कहूंगा, बिकॉज HDR थोड़ा और अच्छा हो सकता था. यहाँ पे थोड़े से ग्रेंज भी आता है लो लाइट फोटोज में और ओवरऑल लाइट मैनेजमेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. बट जो कलर्स है वो बहुत ही नेचुरल आता है, हर एक कलर. बट जब ब्लैक कलर देखता है ये फोन, उसको पर्पल ब्राउनिश कर देता है थोड़ा. और इस प्राइमरी सेंसर को ही आप 10x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो. डिसेंट यूजेबल फोटोज आते हैं, अच्छे आते हैं. बट नॉर्मल 2x शॉट्स में भी मुझे लाइट मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं मिला. बट यहाँ पे भी कलर्स नेचुरल आता है, बट फोटोज बहुत ही सॉफ्ट आते हैं. अल्ट्रावाइड शॉट्स थोड़े वार्म आते हैं. डिटेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है. रेड कलर को बहुत बूस्ट करता है ये अल्ट्रावाइड सेंसर. बट अच्छे लाइटिंग में डिसेंट फोटोज लेता है, लो लाइट में बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म करता है ये. एंड नाउ पोर्ट्रेट शॉट्स. यहाँ पे मैंने सारे नेचुरल मोड में लिए. स्पेशली यहाँ पे एज डिटेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब है और इसका ब्लर एकदम नेचुरल फील नहीं देता. बट कंट्रास्ट अच्छा है. यहाँ पे अगेन ब्लैक कलर को थोड़ा चेंज करता है पर्पल ब्राउन में. एंड देन दोस्तों सेल्फी, मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे भी. बट जो फोटोज आते हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटी ऐड करता है विदाउट इवन द ब्यूटी मोड ऑन. और मैंने नोटिस किया ये बहुत ही ज्यादा क्रॉप करता है. दैट मीन्स फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा कम है. और HDR मैनेजमेंट यहाँ पे भी बहुत ही खराब है. HDR ब्लूम भी आता है यहाँ पे, आप मेरे फेस के सराउंडिंग देख सकते हो. पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे भी इतना खास नहीं है, HDR इतना अच्छा नहीं है. ब्लूम इशू यहाँ पे भी है, एज डिटेक्शन यहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं है. और दोस्तों वीडियोस कैसे आते हैं मैं इसी सेटअप पे आपको दिखाता हूँ वीडियो सैंपल. दोस्तों ये है 4K 60 FPS वीडियो फ्रॉम iQOO Neo 10R. ऑडियो भी यही फोन ले रहा है अभी. कैसा क्वालिटी है यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. दोस्तों ये है 4K 30 FPS. स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. तो आप डेफिनेटली बताओ कि आपको कैसा लगा इसका वीडियो क्वालिटी. पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और अच्छा हो सकता था डेफिनेटली. सो ओवरऑल फोटोज को मिलता है 7 आउट ऑफ 10 एंड वीडियोस आल्सो गेट 7 आउट ऑफ 10. एंड लास्ट में दोस्तों फन टच OS, दैट मीन्स इसका सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ही बदनाम रहता है. बट हम देखते हैं कि कैसा है इसका सॉफ्टवेयर. ये आता है फन टच OS 15 पे बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15. यहाँ पे 3+4 इयर्स के अपडेट्स मिलेंगे आपको फ्यूचर में. पर दोस्तों अंदर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स नहीं मिलते. बट यहाँ पे आपको 7 ब्लोटवेयर्स मिलते हैं. 4 iQOO के एप्स आते हैं अननेसेसरी आई थिंक, और बाकी गूगल के कुछ एप्स आते हैं. सरप्राइजिंगली टिल नाउ मुझे कुछ भी बग्स वगैरह नहीं मिले. और जो डिसेंट नहीं है, बहुत ही खराब है. इसका लुक बहुत ही ज्यादा पुराना फील देता है, कुछ भी मॉडर्न फील नहीं देता ये फन टच OS. और एनिमेशंस भी स्मूथ है बट इतने ज्यादा स्मूथ नहीं है HyperOS या फिर Realme UI के जितना. बट बहुत कस्टमाइजेबल है, वो अच्छा लगा मुझे. ओवरऑल फास्ट है, स्मूथ है, जीटर्स मुझे नहीं मिले कहीं पे भी. और iQOO के अपडेट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं, फास्ट देते हैं. सो सॉफ्टवेयर में ओवरऑल इट डिजर्व्स 7 आउट ऑफ 10. तो दोस्तों कंक्लूजन, आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं. स्पेशली अगर आप बहुत सारा गेम्स खेलते हो, आपको बड़ा बैटरी भी चाहिए, देन यू कैन बाय दिस वन. बट अगर आपको गेमिंग के साथ साथ कैमरास भी चाहिए,
देन आप GT60 ले सकते हो, उसके कैमरास फैंटास्टिक थे। या फिर आप पोको X7 Pro भी ले सकते हो अगर 24,000 25,000 तक मिल जाए तब। और अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो iQOO Neo 10R का उनके साथ में, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको वो वीडियोस भी बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। फॉर नाउ आप इस वीडियो को देख सकते हो बहुत ही डिटेल में। मैं आपको मिलता हूँ इधर ही।